14 Punjab Rented Premises Act 2009. Reimbursement of expenses. If a landlord failed to pay a tax, fee or charge relating to the premises, the concerned authority may direct the tenants to pay the tax, fee or charge. सब क्लास 2 में कहता है द टेनेंट शैल पे द टैक्स फी और चार्ज रिलेटिंग टू द प्रेमिसेस एंड डिफ्रे द अमाउंट्स फ्रॉम द रेंट और फाइल एन एप्लीकेशन अगेंस्ट द लैंडलॉर्ड in the rent tribunal for the recovery of the amounts of tax, fee or charge paid by him. अब अगेन हमने कहा कि टेनेंट भी जो है वो क्या कर सकता है, बेदखली दायर कर सकता है और सॉरी पिटीशन दायर कर सकता है किसके लिए, जो अखराजात आ रहे हैं या उसकी प्राइवेसी को डिस्टर्ब किया जा रहा है। जैसे हमने पिछले कहा कि जो ऑब्लिगेशंस हैं लैंडलॉर्ड की हैं वो फुलफिल नहीं कर रहा, तो उसके लिए टेनेंट भी पिटीशन दायर कर सकता है। रीइंबर्समेंट एक्सपेंसेस क्या है कि जो एक्सपेंसेस आ रहे हैं उनको पे बैक कैसे किया जाएगा, जो किसी ने लगाए हैं रीइंबर्समेंट, जो किसी ने एक्सपेंसेस किए हैं उसको वो वापस कैसे मिलेंगे। वो कहता है कि अगर लैंडलॉर्ड टैक्स नहीं दे रहा, कोई फीस कोई चार्ज उस प्रॉपर्टी से रिलेटेड, डिमाइज प्रॉपर्टी से रिलेटेड या रेंटेड प्रॉपर्टी से रिलेटेड, तो कंसर्न अथॉरिटी में डायरेक्ट द टेनेंट टू पे। अब अथॉरिटी भी उसे डायरेक्ट कर सकती है टेनेंट को, बिकॉज का टेनेंट का इमीडिएट इंटरेस्ट इन्वॉल्व है। अगर टेनेंट का इमीडिएट इंटरेस्ट इन्वॉल्व नहीं है तो फिर तो वो लैंडलॉर्ड को कहेगा, और हो सकता है कि कोई इम्यूनिटी उसकी डिस्कनेक्ट कर दे, वाटर डिस्कनेक्ट कर दे। अच्छा जी, आगे वो 2 में कहते हैं टेनेंट शैल पे द टैक्स। अब टैक्स कौन पे करेगा जी, टेनेंट। किस सूरत में, जब लैंडलॉर्ड फेल हो जाएगा, वो पे नहीं करेगा तो फिर इस सूरत में टेनेंट पे करेगा। उसी प्रेमिसेस के मतलब एंड डिफ्रे द अमाउंट, मैंने वही लफा डिफ्रे, डिफ्रे का मीनिंग क्या है जी, कवर करना, पे करना, अदा करना। द अमाउंट्स फ्रॉम द रेंट और फाइल एन एप्लीकेशन अगेंस्ट लैंडलॉर्ड, और लैंडलॉर्ड के खिलाफ एक पिटीशन या एप्लीकेशन दायर करेगा बिफोर द रेंट ट्रिब्यूनल, कि रेंट ट्रिब्यूनल जो है इस केस को डिसाइड करे और ये जो अखराजात आए हैं उनको मीट करे।